Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। इसे देखकर कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या हो रहा है। सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तकनीकी खराबी हो। फिर अचानक से स्क्रीन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव के दावेदार कमला हैरिस और माइक पेंस दिखते हैं। फिर अचानक से सिग्नल चला जाता है और चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ आता है। चलिए अब आपके लिए पूरी तस्वीर को हम साफ करते हैं। ये वीडियो है चीन में प्रसारित हो रहे अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का, जिसके लाइव प्रोग्राम की फीड से चीन छेड़छाड़ कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि चीन ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल करेगा। जब उसकी बेइज्जती उसकी आंखों के सामने होगी तो वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि प्रोग्राम को तो वो बंद नहीं करा सकता। वो सिर्फ एक काम कर सकता है कि अपने देश में हो रहे प्रसारण पर रोक लगा सकता है या उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस ने डिबेट में अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तीखा जुबानी हमला बोला। 90 मिनट की इस डिबेट को अलग अलग मुद्दों और हिस्सों में बांटा गया। इसमें पहला मुद्दा था कोरोना वायरस, दूसरा था स्वास्थ्य पारदर्शिता और टैक्स, तीसरा था अमेरिका के लिए चीन क्या है, चौथा था सुरक्षा और चरमपंथ, पांचवा था अगर ट्रंप ने पद छोड़ने से इनकार किया तो क्या होगा। लेकिन पहले और तीसरे मुद्दे पर चीन की हो रही थी जबरदस्त धुलाई, वो भी दोनों तरफ से। ऐसे में चीन ने चालाकी से इस प्रोग्राम के लाइव ब्रॉडकास्ट को प्रभावित करने की कोशिश की और उसने ऐसा किया भी ताकि उसके अपने देश के भीतर बेइज्जती के बाद कोई भूचाल ना खड़ा हो जाए। पर एक कहावत है ना कि मचा लो पानी के भीतर गंध, जितना भी मचाना है एक दिन सब ऊपर आना तय है। ठीक ऐसा ही हुआ। नेथन वैंडरक्लिफ नाम के एक पत्रकार ने इस पूरी घटना का एक क्लिप रिकॉर्ड किया और ट्विटर पर चिपका दिया। फिर शुरू हुआ माहौल और चीन को लोग ट्विटर पर ट्रोल करने लगे। नेथन वैंडरक्लिफ एक पत्रकार हैं जो ग्लोब एंड मेल बीजिंग के लिए करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करते हैं। अब थोड़ी बात उस डिबेट की कि दोनों पक्षों से क्या पूछा गया। उनसे पूछा गया कि बाइडेन प्रशासन ऐसा क्या करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए। इसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को अफवाह बताया था। उन्होंने महामारी के बारे में अहम जानकारियां छिपाई थी और अब भी उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। वहीं इसी सवाल के जवाब में पेंस ने कहा कि ट्रंप सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, सभी जरूरी कदम उठाए। पेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय चीन अमेरिका के बीच सभी उड़ानें रद्द कर दी थी जब अमेरिका में केवल 5 कोरोना संक्रमण के मामले थे। उस समय बाइडेन ने इस फैसले को जोनोफोबिक यानी कि दूसरे देशों से नफरत करने वाली विचारधारा से प्रभावित बताया था। कमला हैरिस ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन के सभी प्लान फेल हो गए हैं, इसलिए देश में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है। पेंस ने कहा कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए होते तो 20 लाख अमेरिकी लोगों की जान चली जाती। इसके अलावा दोनों से पूछा गया कि चीन के बारे में दोनों उम्मीदवारों की क्या राय है। माइक पेंस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने दुनिया को इससे जुड़ी जानकारियां नहीं दी और छिपाई भी। पेंस ने कहा कि ट्रंप चीन के सामने खड़े हुए, उन्होंने चीन की यात्रा पर रोक लगाई जो बाइडेन ने इस फैसले का विरोध किया था। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि चीन से बिगड़ते रिश्तों के कारण ही अमेरिका के कई लोगों की जान गई। हैरिस ने आरोप लगाया कि चीन के प्रति ट्रंप की नीतियों के कारण लोगों की नौकरियां गईं और किसान दिवालिया हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चीन के साथ ट्रेड वॉर हार चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि ट्रंप के प्रशासन का कार्यकाल खत्म होने तक उतनी नौकरियां जा चुकी होंगी जितनी पहले किसी राष्ट्रपति के रहते नहीं गई हैं। कमला हैरिस ने कहा कि हमारे सहयोगी देशों के नेताओं का ट्रंप से ज्यादा भरोसा शी जिनपिंग पर है। माइक पेंस ने इसके जवाब में कहा कि जो बाइडेन कम्युनिस्ट चीन के चीयरलीडर की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने नौकरियों को लेकर कुछ नहीं किया।